ये बुलडोजर गरीबों पे नहीं चल रहा है, ये बुलडोजर भारत के संविधान पे चल रहा है और इस बुलडोजर का इलाज भी हम लोगों को करना पड़ेगा। आज मैं आपको विश्वास दिला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NH एजेंसी पर। बहराइच हिंसा पर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाले एक्शन पर चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर उन पर अत्याचार किया जा रहा है और इसका सीधा जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ को ठहराया जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा और भी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। ये बुलडोजर गरीबों पे नहीं चल रहा है, ये बुलडोजर भारत के संविधान पे चल रहा है और इस बुलडोजर का इलाज भी हम लोगों को करना पड़ेगा। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से जानबूझ के टारगेट करके मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का और ये धर्म के आधार पे जो है अपमान करने का काम किया जा रहा है, पार्लियामेंट में आवाज उठा के इस पे कानून बनवाने का काम भी हम लोग करेंगे। मेरी इस बात को आप लोग याद रखना। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग एकजुट नहीं रहे तो आपकी एकजुटता ना रहने का फायदा दूसरे लोग उठाएंगे। हमें बुलडोजर में फिर कहता हूं, पहले दिन से हम लोग बुलडोजर के खिलाफ रहे हैं और बुलडोजर की प्रक्रिया न्याय संगत है नहीं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये बुलडोजर गरीबों पे नहीं चल रहा है, ये बुलडोजर भारत के संविधान पे चल रहा है और इस बुलडोजर का इलाज भी हम लोगों को करना पड़ेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बुलडोजर से नहीं, आप अपनी एकता बना के रखिए। संविधान की ताकत से बुलडोजर भी निस्तानाबूत होगा और बुलडोजर चलाने वाली सरकारें भी निस्तानाबूत होंगी। मेरी बात को आप याद रखें। मुसलमान भाइयों को मेरा यह कहना है संदेश के तौर पे कि आपको हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को पढ़ना भी चाहिए। पढ़ना चाहिए कि उन्होंने सारी उम्र इंसानियत के लिए काम किया, कमजोरों के लिए काम किया, मजलूमों के लिए काम किया, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। जो काम आज हम लोग कर रहे हैं कि हर व्यक्ति बराबर का अधिकार उसको मिले, वही काम उन्होंने किया और उनके बाद हजरत उमर साहब ने भी वही काम किया। आपको पढ़ना चाहिए। आज तो हमारे बादशाह देखिए कैसे, तब के बादशाहों में रब के बादशाहों में फर्क भी देखिए। आज तो बादशाह 8,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से चलते हैं, वो तो पैदल भी चलते थे तो अपने बराबर वाले का ख्याल रखते थे। तो हमें समझना चाहिए, धर्म से बढ़कर भी इंसानियत के तौर पे भी हमें समझना चाहिए कि हमारे बड़ों ने हमें क्या सिखाया। हम तो अगर हम उनके रास्ते पे चलेंगे तो कोई मुसीबत हम पे पाबंद नहीं होगी। हमें अपने बड़ों को पढ़ना चाहिए और सभी धर्मों में अच्छे लोग हैं, सभी धर्मों में अच्छे रास्ते दिखाने वाले पीर पैगंबर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं। हमें उनको भी पढ़ना चाहिए और देश के संविधान के साथ खड़े होकर संविधान के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। इसी से हमारी तरक्की सुनिश्चित होगी। और आपको मैं कहना चाहता हूं, मॉडर्न एजुकेशन स्वीकार करो, पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, जज बनो, पटवारी बनो, सेक्रेटरी बनो, IAS बनो, IPS बनो, सिस्टम का हिस्सा बनो और कुर्सी पर बैठ के अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करो। इसके अलावा कोई रास्ता तरक्की में नहीं है। आजादी से पहले सरकारी नौकरियों में आपका क्या परसेंटेज था, आज क्या है आप देखो, कमी कहां रह गई। ये मैंने नहीं की है, ये आपको हमें मिलकर सोचना पड़ेगा कि जब तक हम लोग एजुकेशन को स्वीकार नहीं करेंगे और संविधान के फैसलों के साथ नहीं खड़ोगे तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, तमाम तरह की साजिशों षड्यंत्रों के बावजूद भी, तमाम तरह के रास्ते रोके दब बजाने के बावजूद भी हम लोग आपके साथ खड़े हैं और हर कदम पर आपके साथ खड़े रहेंगे। कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर कमजोर के साथ खड़े हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा दिया गया ये बयान कहाँ तक सही है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और योगी आदित्यनाथ का बगैर जांच किए इस तरह से बुलडोज़र एक्शन को लागू कर देना क्या सही है? फिलहाल बुलडोज़र एक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है, जिसके बाद 15 दिन के लिए जिन घरों पर नोटिस लगाया गया था उन घरों के लोगों को 15 दिन तक भी अपने कागजात दिखा सकते हैं। और इसके अलावा अभी तक कोर्ट ने और कोई जवाब नहीं दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।